ये बोल रहा है इन अ चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू बी, मतलब कोई सी किसी स्टेट है एक, उससे हम स्टेट बी की तरफ जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि भाई ये निम्नलिखित ये जितनी भी लिखी हुई चीजें हैं इनमें से कौन सी सही है। मतलब भाई जब ए से, मानिए बोल क्या रहा है ये कि ए से बी जा रहे हैं, तो इसमें पहला जो पूछ रहा है वो कह रहा है क्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सेकंड ऑप्शन है वो कह रहा है डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तीसरा जो ऑप्शन है वो है डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और चौथा ऑप्शन है डेल यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ अडॉप्टेड बाय ए टू चेंजेस इनटू बी। तो बेसिकली ये डील किससे कर रहा है, ये डील कर रहा है, जो कंसेप्ट यूज जो हो रहा है इसके पीछे वो है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अच्छा, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन होते क्या है? मतलब पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन होते हैं कि भाई कोई मैं ए से किसी चीज बी पे गया, बस मुझे मतलब होना चाहिए मैं ए से बी पे गया, मतलब मुझे स्टेट से मतलब है कि स्टेट के फाइनल और इनिशियल पोजीशन में क्या चेंज आया। बस ये मतलब है कि भाई हमें मतलब नहीं है ए से बी हम कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं, हमें मतलब है कि हम ए से बी पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, या हम ऐसे जाएं या हम ऐसे जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हम बी पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। अच्छा, तो भाई फिर पाथ फंक्शन क्या होते हैं? पाथ फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं कि भाई हमें बी पे जब पहुंच रहे हैं ए से बी पे, तो ये चीज डिपेंड कर रही है कि आप ऐसे जा रहे हैं या आप ऐसे जा रहे हैं या आप ऐसे जा रहे हैं। मतलब ये चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है कि आप ए से बी तो पहुंच रहे हैं, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंच रहे हैं लॉन्गेस्ट से पहुंच रहे हैं, ये चीज पाथ पे डिपेंड करती है। तो मतलब कुछ मतलब नहीं कि स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करें फाइनल से इनिशियल पे, और पाथ जो पाथ पे डिपेंड करें। ठीक है। अच्छा, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि भाई स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं और पाथ फंक्शन कौन से होते हैं। तो याद रखना है कि पाथ फंक्शन जो होते हैं, पाथ फंक्शन जो होते हैं वो सिर्फ तीन होते हैं। कौन से? तीन होते हैं। कौन से? वर्क होता है, हीट होता है और हीट कैपेसिटी होती है। और बाकी के जितने होते हैं वो सारे जो भी बचे हुए हैं, अदर देन क्या? वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी के अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो सारे क्या हैं? स्टेट फंक्शन हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला है क्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल फाइनल स्टेट। मैंने आपसे क्या बोला कि भाई हीट एक पाथ फंक्शन है, उससे फर्क पड़ता है कि आप कौन से पाथ से जा रहे हो। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर वो डिपेंड करेगा नहीं, उससे मतलब है कौन से पाथ से जा रहे हो। तो हमारा ए गलत हो गया। अच्छा, वो कह रहा है डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। भाई मैंने बताया वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी तीनों कैसे हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, तो ये भी गलत हो गया कि ये कह रहा है स्टेट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, वो कह रहा है डेल यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हाँ, जितने भी इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी है जितने भी हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, क्योंकि वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी ये कैसे हैं जो कि पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। बाकी किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? सी। थर्ड भी पढ़ते हैं, डेल यू डिपेंड अपॉन द पाथ अडॉप्टेड बाय। नहीं, पाथ नहीं, पाथ पे सिर्फ वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी होते हैं, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाता है वो है सी। कौन सा? डेल यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।